नमस्कार, मैं जसप्रीत सिंह। ये भी है जिंदगी में आज का सफर यहीं से शुरू करता हूं। आज हम 3 कहानियां के ऊपर बातचीत करेंगे। एक है दिलीप की, दूसरी है रजनी की और तीसरी है समाना के रहने वाले गुरजीत सिंह विक्की की। सबसे पहले हम बात करेंगे दिलीप की। 18 वर्षीय लड़का, पटियाला के शेरावाला गेट में रहने वाला, जिसके बचपन से ही दोनों बाजू नहीं है। वो लाचार दिलीप पढ़ना चाहता था, जिसकी दास्तां देखकर पटियाला की किस महिला ने उसकी पढ़ाई का जिम्मा उठाया और क्या है दिलीप की कहानी, आइए नजर डालते हैं उस पर। पटियाला के रहने वाले 18 वर्षीय दिलीप, जिसके जन्म से ही दोनों बाजू नहीं है, ना जाने इस बेकसूर के साथ कुदरत ने ऐसा क्यों किया। बिना बाजू के मोहताज इस लड़के के लिए जिंदगी एक संघर्ष है, जिसका उसको हर मोड़ पर सामना करना पड़ेगा। गरीबी की मार ने भी इसे अपनी चपेट में लिया हुआ है। मन ही मन में ये अपने आप को कोसता रहता है कि इस संसार में आकर ये अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बन गया है, पर फिर भी जिंदगी से हार ना मानते हुए इसने उसी तरह जिंदगी के लिए हर चुनौती का सामना किया। अपने आप को बेसहारा समझने वाला दिलीप ये नहीं जानता कि इसको अगले पल की रोटी नसीब होगी या नहीं। ये 3 भाई बहन हैं, एक बहन और एक भाई। परिवार के 5 सदस्य किराए के एक कमरे में अपना गुजारा करते हैं। आप देख रहे हैं कि दिलीप किस तरह आप पांव की उंगलियों की मदद से रोटी का निवाला तोड़कर अपना पेट भर रहा है। उसका कहना है कि जब भी खाने वाली चीज को पैर से छूता है तब इसे बेहद दुख होता है। किराए के मकान के बाहर पड़ी खाली जमीन पर दिलीप ने कुछ पौधे भी लगाए हुए हैं, जिसमें अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए हैं। इन पेड़ पौधों को दिलीप अपने पांव से पानी देता है। जब हमने दिलीप से बातचीत की तब दिलीप ने बेहद दुख के साथ कहा कि समाज से उसको उसका पूरा हक नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि जब वह पहचान पत्र, आधार कार्ड बनाने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होता है तो इसे वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। जब इसके साथ ऐसा वाक्य होता है तब इसके ऊपर क्या बीतती होगी वह आप भी जानते होंगे। जिन पांवों से यह धरती पर चलता है, उन्हीं पांवों से यह हर एक काम करने की बेहद कोशिश करता है, जिसमें दिलीप सफल भी हो जाता है। अपनी ओर से दिलीप हर कठिन काम करने तो चाहता है जो उसके लिए एक संघर्ष है। दिलीप अपने माँ बाप को बहुत खुश देखना चाहता है, पर नहीं चाहता कि मैं उनके ऊपर बोझ बनूं। दूसरे बच्चों को देखकर दिलीप ये सोचता है कि यह भी कमाकर अपने माँ बाप को पैसे दे, पर इसकी माँ लक्ष्मी देवी को 3-4 घरों की साफ सफाई करके मकान का किराया निकालना पड़ता है। और दूसरी तरफ दिलीप के पिता देवीलाल चाय की रेहड़ी लगाकर प्रतिदिन 100 रुपए तक कमा लेते हैं, जो आज के जमाने में बेहद कम है। दिलीप चाहता है कि वह अपने पिता के साथ हाथ बटाए। वह अपने पिता के पास आकर बैठ जाता है और पांव से गिलास को इकट्ठा करता है। दिलीप ने बातचीत के दौरान बताया कि वह पढ़ लिखकर पुलिस अफसर बनना चाहता है या फिर वकील बनना चाहता है, पर अफसोस ना तो यह आगे की पढ़ाई कर सकता है, ना ही इसके दोनों बाजू हैं जिससे वह पढ़ लिख कर अपने मुकाम तक पहुंच पाता। दिलीप को
पढ़ाई का बेहद शौक है, पर गरीबी ने इसे आगे पढ़ने नहीं दिया और सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही पढ़कर दलीप अपनी किस्मत को दोष देता है। अच्छे अंक प्राप्त कर दिलीप ने यह साबित कर दिया कि अगर गरीबी ने इसे अपनी चपेट में ना लिया होता तो ये पढ़ लिख कर कुछ कर दिखाता, क्योंकि इसने अंग्रेजी भाषा में 100 में से 57 अंक लिए हैं। इसके साथ ये पेंटिंग का शौक भी रखता है। आज के इस एपिसोड में हमने आपको दिखाई दलीप के जिंदगी की कहानी, किस तरह से वो जिंदगी के साथ संघर्ष कर रहा है, वो पढ़ना चाहता है, किसने की उसकी मदद, वो है समाज सेविका श्रीमती सतिंदर पाल कौर वालिया जी का। आइए देखते हैं किस तरह से श्रीमती सतिंदर पाल कौर वालिया ने दलीप की पढ़ाई का जिम्मा उठाया और दलीप की हर पक्ष से मदद करने के लिए जिम्मेदारी उठाई। आइए देखते हैं क्या कहना है श्रीमती वालिया जी का। लाइव टुडे चैनल मैं देखती हूँ और उसमें ये भी है जिंदगी, एक प्रोग्राम जो कि लाचार किसी तरह से जो मेडिकली फिजिकली होते हैं प्रॉब्लम में, उनका ये प्रोग्राम है, समस्याओं जिनके जिंदगी में है उन बच्चों को लेकर या बुजुर्गों को लेकर। तो बात मैं करूंगी दलीप की। मैंने दलीप को ये भी है जिंदगी में देखा और बहुत तकलीफ हुई देख के। उस बच्चे की दोनों बाजू नहीं है और वो बच्चा हाथ पांव से खाना खाता है, पांव से मशीन चला लेता है, गैस चला लेता है। बच्चा एनर्जेटिक है पर उसके पास सोर्सेज नहीं है। सो जब मैंने चैनल पे देखा तो मैंने चैनल से कांटेक्ट किया। वो बच्चा मेरे पास आया और मैंने उससे पूछा, तो उसकी तमन्ना थी, वो पढ़ना चाहता था। तो मैंने उसको बोला, बेटा ठीक है, तुम जब तक पढ़ना चाहोगे मैं कोशिश करूंगी, मैं तुम्हारा खर्चा बर्दाश्त करूं। सो अभी 10th में उसने दाखिला लिया है। पेंटिंग अच्छी करता है। जो मेरे से बन पाया या जो बन पाएगा मैं करती रहूंगी। मेरा नाम दलीप है, ये भी है जिंदगी में मुझे दिखाया गया, जिसको देखकर सतिंदर पाल कौर मैडम जी ने मेरा पढ़ाई का जिम्मा उठाया है। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से उनको धन्यवाद करता हूँ। आपने देखी पटियाला के दलीप की कहानी और श्रीमती वालिया ने किस तरह से उसकी मदद कर उसको पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे रजनी की जिंदगी की कहानी। ब्रेक के बाद ये भी है जिंदगी का सफर, हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे